राम मंदिर में चोरी के मामले में एक्शन और चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा, इस पर लंबी और बड़ी गर्मागर्म बहस भी हो गई। हमने फिर आपको एक दो अपडेट और भी दिए थे। हमने आपको तिरुपति मंदिर में कैसे अब बदलाव किए जा रहे हैं इस घटना के बाद अकाउंटिंग सिस्टम में, ताकि चढ़ावे में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, वो खबर दी। और कैलाश विजयवर्गीय जी का जो कि बीजेपी के पुराने नेता है, उन्होंने एक आरोप किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो हैं आजकल होड़ लग गई हर किसी के साबित करने में कि मैं भी संघी, और मैं तो इतना पुराना संघी और मैं तो उतना पुराना संघी। पहले कहाँ थे लोग, हमारे पास लोग बहुत हो गए, अच्छे लोग कम हैं। ये उनका कैलाश विजयवर्गीय का बयान, इस पर बात चल रही थी। मैं फिर आपको यूपी की खबरों पर लेकर के जाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में अगर बीजेपी जीत गई तो अंतिम बार वोट डाला होगा तुम सभी लोगों ने, ये समझ लेना। यूपी के लोगों के लिए क्यों कहा, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले विजय जी का कॉमेंट कैलाश जी की बात पर रह गया था। बाकी तो सारे ही सहमत थे। प्रोफेसर साहब ने कविता भी सुना दी कि ठीक ही कह रहे हैं वो। तो सर मैं कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर अच्छे लोग हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं और नए लोग आ रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक तो इसका रेफरेंस आज अयोध्या कांड से नहीं जोड़ सकते। आप यूपी की तस्वीरें ले सकते हैं, इस खबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूपी की तस्वीरें ले लीजिए। ये जो घटनाक्रम है उसमें कोई नए स्वयंसेवक नहीं आए हैं, पहली बात इसको समझना चाहिए, इसलिए उनका रेफरेंस गलत है टाइमिंग के हिसाब से। दूसरी बात, अभी 4 दिन पहले तक सभी लोग जो विद्वान लोग हैं, कैलाश जी जैसे लोग, हमारी बात छोड़ी, उधर जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, पार्टी में, वो कह रहे थे नहीं परिवार को बढ़ाते हैं तो सबको लेना पड़ता है। वो जब अजीत पवार को लिया था तब भी, अशोक चौहान को लिया था तब भी, हिमंता बिस्वा शर्मा को लिया था तब भी, क्या नाम है उनका, ऋतु जी का, उनको लिया, सम्राट चौधरी जी को लिया तब भी। तो ये सारे लोग, परिवार को बढ़ाना होता है तो सब लोगों को लिया जाता है। अब जब साइड इफेक्ट आया तो आपने कहा नहीं ये अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं, इनको देखना। तो ये फिल्टर की छन्नी तो आप ही लेकर बैठे हुए थे। एक मैंने कल इतनी गजब खबर पढ़ी सर, यकीन नहीं हुआ पढ़ के। समीर जी को खबर, क्योंकि एमपी की है, एमपी में एक झगड़ा चल रहा है बड़ा मजेदार। आपको मालूम है, एक विधायक है कांग्रेस की, हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है। कांग्रेस कह रही है ये मेरी विधायक नहीं है और वो कह रही है मैं कांग्रेस की विधायक हूं। भाई उल्टा तो हो सकता है। एक व्यक्ति और विधायक कहे कि मैं वो महिला है, उन्होंने शायद बीजेपी की तरफ जाकर कोई वोट दे दिया था, सदस्यता रद्द कराने का मामला। वो जीती तो कांग्रेस के टिकट, कांग्रेस से निकाल दिया, तो कांग्रेस के हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। वो कह रही मैं कांग्रेस की विधायक हूं। तो मजा आया इसमें खबर सुनकर। खैर ये बात क्योंकि अदला बदली की चल रही थी तो इसीलिए। अब आपको मैं जरा अखिलेश जी का बयान सुनाता हूं। अखिलेश जी ने, क्योंकि लंबा बयान है, मैं आपको एक क्रक्स दे देता हूं, फिर वो ऑपरेटिव पार्ट सुन लीजिएगा आप। उन्होंने कहा यूपी में इस बार बीजेपी का जीतने का मतलब है आखिरी बार वोट डाला होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कहती थी 400 पार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, और हमने आपको बताया कि ये 400 पार क्यों चाहते हैं, कि संविधान को बदलेंगे और संविधान को बदल के ऐसा कुछ कर देंगे कि फिर उसके बाद यही लोग सत्ता में रहेंगे, बाकी सब लोग हम सब पार्टियां में खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा ये अब भी वही कर रहे हैं, अभी भी तो ये 2/3 क्यों जोड़ रहे हैं ये, और अभी भी वो वही संविधान वाली बात लोगों के मन में डालना चाहते हैं, वही कार्ड दोबारा चल रहे हैं कि ये आज भी उसी 400 पार के चक्कर में है, आज भी ये संविधान को बदलेंगे और यूपी में बीजेपी को जिता दिया तो फिर दोबारा वोट नहीं डाल पाओगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। मतलब मैं बस ये नहीं समझ पा रहा कि भविष्य में यूपी के चुनाव जीतने के बाद भविष्य में चुनाव नहीं होगा, ये कनेक्ट कैसे होती है बात। जी त्रिपाठी जी, अखिलेश जी का चेहरा फुल स्क्रीन करिए, समझ में आ जाएगा। कीजिए, वो फुल एक स्क्रीन कीजिए। विज्ञापन की लाइन है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और अखिलेश जी के चेहरे पर जिस तरह की भाव भंगिमा है वो बोलते हुए वो आप देखिए तो उनको ममता जी याद आ रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा बंगाल का इलेक्शन तो देखा, उनको ममता जी याद आ रही हैं। आप तथ्य की बात कर रहे हैं, आप तार्किक बात कर रहे हैं कि भाई एक राज्य के चुनाव से कैसे वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वोट पड़ना न पड़ना तो वैसे तो चुनाव आयोग तय करता है, और अगर कोई वैसी भी बात करे इंदिरा गांधी जैसा कोई तानाशाह भी पैदा हो जाए तो भी दिल्ली में करेगा जो करेगा, तो फिर वो केंद्र की सरकार से करेगा, तो उसमें यूपी का क्या लेना देना विभाग। दरअसल डर उनको ये लग रहा है कि हमारा भी जैसे वो क्या होता है ना, पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, एकदम से ऐसी लहर आ जाए, आंधी आ जाए, 303 से भी आगे चला जाए, उनको वो डर लग रहा है। और जब वो कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे, तो ये एक तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये सचमुच है। दूसरा, बार बार जब आप एक तरह का झूठ बोलते हैं तो सचमुच कुछ हो जाता है तब भी कोई नहीं करता, ये दूसरा पहलू है।
और तीसरी बात यह है कि अगर अभी आप ध्यान से देखें तो क्या समाजवादी पार्टी के पास सचमुच मुस्लिम यादव के अलावा कोई दिख रहा है?